हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, तो बात करेंगे मसल्स एक्शन की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो मसल्स जो है वो वर्क कैसे करता है और जो होता है मतलब क्या जो मसल्स काम कैसे करता है और उसका सपोर्टिव मसल्स क्या करेगा, तो उसकी बात करेंगे हम। नॉर्मल एक्शन अ सिंगल मसल्स क्या है, एक नॉर्मल एक्शन जो है वो सिंगल मसल्स में कैन नॉट प्रोड्यूस पर्पसफुल इफेक्टिव मूवमेंट। एक क्या है नॉर्मल एक्शन जो है सिंगल मसल्स में क्या है प्रोड्यूस नहीं होता है, पर्पसफुल इफेक्टिव मूवमेंट जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो मतलब कर सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ मसल्स। ये जो है वो क्या करेगा, तो डिपेंड्स करेगा किसका, तो मसल्स के फंक्शन पे डिपेंड्स करेगा। जो मसल्स जो है वो काम करेगा उसके एक्शन पे यह डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ मसल्स। अब जानेंगे नेक्स्ट क्या होता है, मसल्स एक्शन आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। मसल्स एक्शन जो है, ये जो मसल्स एक्शन की हम बात करते हैं, ये जो है वह निम्नलिखित प्रकार के मतलब ये सब डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। तो पहला बात करते हैं एगोनिस्ट। पहला मसल्स एक्शन जो होता है वो एगोनिस्ट होता है। यह किस प्रकार से अपना रोल करेगा, ये जो एगोनिस्ट मसल्स के जितने सारे ग्रुप में, ये एगोनिस्ट ग्रुप में जितने मसल्स इन्वॉल्व होंगे या आएंगे वो क्या करेंगे। उसके बाद एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मसल्स क्या करेंगे, उसका सिनर्जिस्ट मसल्स क्या करेंगे। और जानेंगे भी जो इसको जो हम एंटागोनिस्ट किसको बोलेंगे, एगोनिस्ट मसल्स किसको बोलेंगे, सिनर्जिस्ट मसल्स किसको बोलेंगे, एंड फिक्सेटर मसल्स किसको बोलेंगे। तो ये सब मसल्स की बात करेंगे, तो जानेंगे मसल्स एक्शन में ये सब मसल्स का क्या रोल होता है, आखिर हम क्यों मसल्स एक्शन पढ़ेंगे। तो इसकी बात करेंगे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर। तो पहली बात करते हैं एगोनिस्ट मसल्स की। तो एगोनिस्ट मसल्स क्या होता है, द चीफ मसल्स दैट प्रोड्यूस पर्पसफुल इफेक्टिव मूवमेंट। ये जो है एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट जो है वो क्या करता है, जो क्या है एक चीफ मसल्स है, क्या है तो ये एक चीफ मसल्स है जो क्या करता है, दैट प्रोड्यूस पर्पसफुल। ये क्या करता है, पर्पसफुल मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है, मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, पर्पसफुल इफेक्टिव मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। उसका नोन एज अ प्राइम मूवर। ये एगोनिस्ट जो मसल्स है वो किसके नाम से जाना जाता है, तो प्राइम मूवर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके, तो प्राइम मूवर। अगर कोई पूछता है जो एगोनिस्ट मसल्स या प्राइम मूवर किसको बोलेंगे, तो हम कहेंगे एगोनिस्ट मसल्स को। अब एगोनिस्ट मसल्स या प्राइम मूवर बॉडी में कितने मसल्स है, तो 639। तो 600 जो है वो 39 मसल्स है। तो उसमें जानेंगे 639 639 मसल्स है। तो उसमें से क्या है, 3 ग्रुप में मसल्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है स्केलेटल मसल, सेकेंड आता है हमारा वो होता है स्मूथ मसल और थर्ड होता है वो कार्डियक मसल्स। तो हम यहाँ पे मसल्स एक्शन की जो बात कर रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं। तो स्केलेटल मसल्स में जानेंगे जो एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, उसके बाद सिनर्जिस्ट मसल्स क्या होता है, फिक्सेटर क्या होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं हम। तो नोन एज प्राइम मूवर। अगर कोई पूछता है जो हम कोई भी मसल्स को प्राइम मूवर किसको बोलेंगे, उसके बाद सिनर्जिस्ट किसको बोलेंगे, एंटागोनिस्ट किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ हम सबको अलग अलग तरीके से जानेंगे। जो तो बात करते हैं एग्जांपल में, जो प्राइम मूवर किसको कहेंगे, तो इन एल्बो ज्वाइंट। जब हम एल्बो ज्वाइंट की, ये क्या है, तो एल्बो ज्वाइंट, तो इसकी बात करेंगे तो इसका जो क्या है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। तो उसमें हम बात करेंगे, उसके हेल्प से समझेंगे, जिसमें जो है वो फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है और एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है। तो द ब्रेकियलिस मसल्स इज द मेन फ्लेक्सर ऑफ एल्बो। यह कह रहा है कि ये जो है फ्लेक्शन जो है वो फ्लेक्शन करवाने के लिए जो कौन है, फ्लेक्शन जो अंदर की तरफ जो हम कर रहे हैं, ये हाथ क्या है अभी, तो 0 डिग्री पे है। तो 0 डिग्री कर सकते हैं, इसको क्या है ऐसे करके मूवमेंट लेकर के गए। तो ये इस मूवमेंट को करवाने के लिए जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्रेकियलिस मसल्स। तो ब्रेकियलिस मसल्स क्या होता है, मेन फ्लेक्सर ऑफ एल्बो। एल्बो के लिए मेन फ्लेक्सर मसल्स ब्रेकियलिस को कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एगोनिस्ट प्राइम मूवर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेकियलिस मसल्स को क्या कहेंगे, हम प्राइम मूवर कहेंगे या एगोनिस्ट मसल्स कहेंगे।
क्या होता है, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियलिस मसल्स आर हेल्पफुल। ये क्या कह रहा है कि बाइसेप्स ब्रेकियाई जो होता है और ब्रेकियलिस मसल्स क्या है, आर हेल्पफुल। एल्बो को जो है वो फ्लेक्शन करवाने के लिए ये क्या करता है, बाइसेप्स ब्रेकियाई क्या करता है, हेल्प करता है। और प्राइम मूवर के नाम से कौन जाना जाता है, तो ब्रेकियलिस मसल्स जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं एंटागोनिस्ट मसल्स। तो एंटागोनिस्ट मसल्स क्या होता है, तो मसल्स दैट एक्ट अगेंस्ट द एगोनिस्ट मसल्स। यह कह रहा है मसल्स जो होता है जो एक्ट करता है एगोनिस्ट दैट अगेंस्ट द एगोनिस्ट मसल्स। ये जो है एंटागोनिस्ट मसल्स, हम उस मसल्स को कहेंगे जो क्या करता है, अगेंस्ट होता है। एगोनिस्ट मसल्स के अगेंस्ट में क्या होता है, जो मसल्स होते हैं अगेंस्ट में, उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। जैसे एल्बो में हम क्या किए, तो एल्बो का फ्लेक्शन किए, तो इसका एंटागोनिस्ट कौन हो जाएगा, तो हमारा ट्राइसेप्स हो जाएगा। तो यही कह रहा है जो एगोनिस्ट, लाइक क्या ये जो क्या करवा रहा है, फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो ब्रैकियलिस मसल्स। और क्या होता है इसका सपोर्टर कौन होता है, तो सपोर्टर होता है ब्रेकियलिस मसल्स। तो इसके जो है वो क्या हो जाएगा, एंगेस्ट में होगा हमारा ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। तो वही बात कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट। जो किसके है, किसी के एंगेस्ट में जो होगा उसको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट मसल्स। तो ये एंटागोनिस्ट मसल्स जो एग्जांपल हम क्या है, तो एग्जांपल में द बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स एक्ट एज द एंटागोनिस्ट टू द ब्रेकियलिस मसल्स ड्यूरिंग एल्बो ज्वाइंट फ्लेक्शन। जब हम एल्बो ज्वाइंट का फ्लेक्शन करेंगे तो उसके क्या है, तो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स क्या करेगा, एक्ट करेगा किसके, तो एंटागोनिस्ट के, एंटागोनिस्ट टू एल्बो ब्रेकियलिस मसल्स। मतलब क्या, इसका सीधा सेंस है जो क्या है, एंटागोनिस्ट का सीधा सेंस है। जब हम एल्बो का फ्लेक्शन करते हैं तो फ्लेक्शन के बाद क्या है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकियलिस और कौन होता है, बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो उस टाइम जो है सो वह इसका क्या होगा, एंटागोनिस्ट जो होता है वो कौन होता है, तो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई होता है, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई होगा। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं सिनर्जिस्ट मसल्स की। तो सिनर्जिस्ट मसल्स किसको बोलेंगे, तो मसल्स दैट एक्ट विथ द एगोनिस्ट मसल्स एंड वर्क द एक्शन स्ट्रॉन्ग। यह कह रहा है कि जो मसल्स जो है वो एक्ट करता है किसके साथ, तो विथ द एगोनिस्ट। अब बात की है एगोनिस्ट मसल्स किसको कहते हैं, तो एगोनिस्ट मसल्स के साथ क्या करता है, ये मसल्स एक्ट करता है, मसल्स मेक द एक्शन स्ट्रॉन्ग, ताकि क्या हो सके, उस मूवमेंट का एक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो उसके लिए जो वर्क करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो सिनर्जिस्ट मसल्स बोलेंगे। तो उसको हम सिनर्जिस्ट बोलेंगे। एग्जांपल जानते हैं, तो बाइसेप्स ब्रेकियाई एक्ट एज अ सिनर्जिस्ट। बाइसेप्स ब्रेकियाई जो है वो किसके लिए है, तो सिनर्जिस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह फ्लेक्शन के लिए क्या करता है, सपोर्टिंग मसल्स होता है। लाइक क्या, जो जब हम एल्बो का फ्लेक्शन करेंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइम मूवर जो होता है वो ब्रेकियलिस मसल्स होता है, और इसका सपोर्टिव जो होता है वो होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई। इसीलिए बाइसेप्स ब्रेकियाई को क्या कहा जाता है, सिनर्जिस्ट मसल्स कहेंगे। तो सिनर्जिस्ट मसल्स हो गया, एक्ट एज द सिनर्जिस्ट टू ब्रेकियलिस फॉर एल्बो फ्लेक्शन। ये क्या है, सिनर्जिस्ट हो गया बाइसेप्स ब्रेकियाई, और ब्रेकियलिस जो होता है वो फॉर होता है एल्बो फ्लेक्शन के लिए होता है। अब बात करते हैं फिक्सेटर मसल्स की। तो फिक्सेटर मसल्स को फिक्सेटर स्टेबलाइज द अटैचमेंट ऑफ द एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड सिनर्जिस्ट। ये फिक्सेटर मसल्स जो होता है वह क्या करता है, एगोनिस्ट मसल्स को, एंटागोनिस्ट और सिनर्जिस्ट, ये तीनों को क्या करता है, स्टेबलाइज करके रखता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्सेटर मसल्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में जानते हैं, शोल्डर गडल मसल्स स्टेबलाइज द ट्रंक फॉर डेल्टॉइड मसल्स एक्शन। यह कह रहा है कि जो शोल्डर गडल मसल्स जो है वो स्टेबलाइज करता है ट्रंक को, किसके लिए, तो डेल्टॉइड मसल्स एक्शन के लिए क्या करता है, यह स्टेबलाइज करता है शोल्डर गडल मसल्स को। तो इसको हम किसके नाम से जानेंगे, तो उसको हम फ्लेक्सर मसल्स के नाम से जानेंगे। अब बात करते हैं फ्लेक्सर मसल्स आर
क्रूशियल, ये क्या होता है, फ्लेक्सेटर मसल जो होता है वो क्रूशियल होता है किसके लिए, तो कंट्रीब्यूटिंग टू नियरली 75% ऑफ नॉर्मल डेली मूवमेंट। ये जो होता है क्या कर रहा है, 75% ऑफ नॉर्मल डेली मूवमेंट। हम जो भी वर्कआउट करते हैं, मूवमेंट करते हैं बॉडी का, उसके क्या होता है 75% जो होता है वो क्या होता है, कंट्रीब्यूट करता है। कौन सा करता है, तो फिक्सेटर मसल्स करता है, जो क्या करता है, स्टेबलाइज करके रखता है किसको, तो ये एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और सिनर्जिस्ट मसल्स को क्या करता है, स्टेबलाइज करके रखता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या है, थ्रेडिंग इन द नीडल, थ्रेडिंग इन द नीडल, उसके बाद थ्रोइंग दी बॉल, जब हम बॉल को थ्रोइंग करते हैं, फेंकते हैं, तो वहां पे क्या करता है, ये क्या करता है, मसल्स को क्या करता है, स्टेबलाइज करके रखता है। तो एग्जांपल में ये हो गया। तो हम 4 टाइप्स इसका जान गए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क। अब मसल्स जो है वो वर्क कैसे करता है उसकी बात करेंगे। तो जानेंगे मसल्स जो है वो वर्क कैसे करेगा। तो मसल्स एक्टिविटी इंक्रीजेस द इंट्रामस्कुलर टेंशन एंड चेंज इन द मसल्स लेंथ। यह कह रहा है जब मसल्स एक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा और क्या करेगा, इंट्रामस्कुलर टेंशन, जिसको हम क्या कहेंगे, टेंशन ऑफ मसल्स। तो एंड चेंज इन द मसल्स लेंथ, और क्या होगा, मसल्स के लेंथ में जो है वो चेंजेस आएंगे। मतलब क्या, जो मसल्स का लेंथ पहले था उसमें जब चेंजेस आएंगे तो उसमें क्या होगा, लाइक क्या, मसल्स का एक्शन हो रहा है, टेंशन ऑफ मसल्स, मसल्स में टोन आ रहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, द मसल्स फाइबर आर कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्सेड ड्यूरिंग द मसल्स वर्क। जब मसल्स वर्क करेगा तो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। जब भी ब्रेन से सिग्नल जाएगा किसमें, तो मसल्स में जाएगा नर्व फाइबर की हेल्प से, तो वहां पे क्या होगा, मसल्स में एक्शन होगा। तो एक्शन होगा तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो कोई भी मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। और क्या होगा, categorize the muscles work by the change in the length and tone of the muscles into 3 varieties। यह कह रहा है जो इसको कैटेगराइज किया गया है, these muscles work, ये जो मसल्स जो होता है स्केलेटल मसल्स वो वर्क करता है किसके, बाय द चेंज इन द लेंथ, जिसमें क्या होता है, किसके मदद से, तो चेंज लेंथ में क्या होता है, चेंजिंग की हेल्प से, और क्या होता है, टोन ऑफ द मसल्स, और मसल्स के टोन में चेंजेस के कारण क्या होता है, चेंजेस के टाइप से इसको 3 वैरायटीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जिसमें से पहला आता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट क्या है, तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और सेकेंड होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट हो गया आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड हो गया आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और थर्ड होता है आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सब जो है मसल्स के जो है वो 3 वैरायटीज में जो डिवाइड किया गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आइसोटोनिक में क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक क्या होता है, उसके बाद आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम क्या, तो कैटेगराइज जो इसको किया गया है, जो लेंथ और क्या होता है, टोन के, मसल्स टोन के हिसाब से इसको 3 ग्रुप में जो बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, उसकी बात करेंगे। जिसमें बात करेंगे आइसोटोनिक, उसके बाद आइसोमेट्रिक और क्या होता है, आइसोकाइनेटिक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।